दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कलेक्टर कैसे बने, 12th के बाद कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए और उसके बाद से एज लिमिट क्या रहता है और कलेक्टर का एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मानते हैं कि कलेक्टर बनना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप कलेक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कलेक्टर परीक्षा की बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करते हैं तो यकीनन मानिए आप 100% कलेक्टर बन सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, ढेर सारी पढ़ाइयाँ भी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही छात्र कलेक्टर बन पाते हैं। इस वजह से बाकी छात्र निराश होकर दूसरी फील्ड में चले जाते हैं और जो स्टूडेंट बचे रहते हैं उनका प्रयास जारी रहता है और जो लोग प्रयास करते हैं उन्हें यह उम्मीद होती है कि कभी न कभी उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। भाई देखिए, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आप 12th के बाद कलेक्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 12th कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, जैसे आप 12th में हैं तो उसी समय से कलेक्टर की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद से जैसे आप 12th कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और इधर आपके कलेक्टर की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, अब जैसे ही आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि CSC का एग्जाम देना पड़ता है। इसका एग्जाम साल में एक बार होता है। इसका संचालन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC करता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आपका दिसंबर और जनवरी में आता है और इसका जो एग्जामिनेशन यानी कि फॉर्म फिलअप है वो आपका फरवरी से मार्च तक होता है। कि सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना होगा और जैसे आप 12th कंप्लीट लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना रहता है और ग्रेजुएशन के बाद से आपको ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि CSC का एग्जाम देना पड़ता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि आपको कलेक्टर बनने के लिए यानी कि कलेक्टर का एग्जाम देने के लिए आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए। भाई अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 रहना चाहिए और मैक्सिमम की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम आपका 32 यानी कि 32 रहना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो OBC के लिए हम आपको बता दें 3 साल यानी कि 3 ईयर का छूट हो जाता है। 21 से लेकर 35 के बीच में आपका एज रहना चाहिए। अगर आप SC या फिर ST हैं तो आपका जो एज है वो 21 से लेकर 37 के बीच में यानी कि 5 साल का छूट दे दिया जाता है। अगर वहीं आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो जो आपका एज है वो 21 से लेकर 42 वर्ष के बीच में रहता है यानी कि 10 साल का आपको छूट दे दिया जाता है। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो अब आपकी बारी आती है एग्जाम की। भाई देखिए, UPSC जो होता है वो आपका 3 स्टेज में एग्जाम कराता है। पहला स्टेज आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें आपको जून के महीने में 2 पेपर देने रहते हैं। ये आपका पेपर जो है वो फुली 400 नंबर का होता है और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका आता है मेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें हम आपको बता दें टोटल आपके 9 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका आता है क्वालिफाइंग पेपर और दूसरा आपका आता है मेरिट पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो आपका इसमें 2 पेपर होता है और टोटल नंबर की हम लोग बात करें तो 300 नंबर का होता है। उसके बाद से मेरिट पेपर की बात करें तो इसमें आपको 7 पेपर देने रहते हैं जो कि 250 नंबर का होता है। ठीक है ना, और कुल नंबर की हम लोग बात करें तो 1750 इसमें नंबर होते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम में टॉप किए रहते हैं और उसके बाद से उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब हम आपको बता दें कि आप इसका एग्जाम आखिरकार कितनी बार दे सकते हैं। भाई देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 32 वर्ष की आयु तक आप इसका एग्जाम 6 बार दे सकते हैं। अगर आप वहीं OBC कैंडिडेट हैं तो 35 वर्ष की आयु तक आप इसका एग्जाम 9 बार दे सकते हैं। अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष की आयु तक आप इसका एग्जाम जितना बार चाहें उतना बार दे सकते हैं। वहीं हम लोग जनरल के हैंडीकैप्ड की बात करें तो 42 वर्ष की आयु तक आप 9 बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।